हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब इंजॉय करने वाले हैं आज के इस ब्लॉग को। और ये ग्रीनरी देखिए खेतों की कितनी प्यारी लग रही है और ये रास्ता देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको अभी आगे चलकर ही पता चलेगा। तो बहुत मज़ा आया था इस दिन और बहुत अच्छा मौसम था, बारिश वाला मौसम था। ये गाड़ी चला रहे हैं और पीछे मम्मी, दीदी, मैं, अमृता और सपना सभी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग आए हैं फैमिली मेम्बर से, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो ये देखो दीदी बैठी है, मैं बैठी हूँ और सभी लोग हम लोग जा रहे हैं कहाँ, पिकनिक मनाने। चलो मैं आपको इतना बता देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी सुंदर सी जगह है और हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि दीदी आपके आसपास जो भी कुछ जगह है वो ज़रूर दिखाइएगा। तो हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं माता रानी के मंदिर। और ये देखो मम्मी और अमृता भी आप सभी को हेलो बोल रही हैं। गाड़ी में सारा सामान रखा हुआ है खाना बनाने का। हम लोग सारा सामान घर से ले करके जा रहे हैं, वहीं पर खाना बनाएँगे, वहीं पर खाएँगे। तो बहुत अच्छा लगा था। ये तो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो रास्ता आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, एकदम ग्रीनरी है। और जो लोग यहाँ पे मतलब आसपास के एरिया में रहते हैं उनको पता होगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका गांव कौन सा है। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता देती हूँ, शुक्लहारी हमारे गांव का नाम है। और ये ग्वालियर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस ये देखिए हम लोग पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही सुंदर रास्ता है। व्यू आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। हम लोग आए हैं श्रावण मैया के मंदिर। तो यहाँ पे ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मंदिर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग जा रहे हैं ये सारा सामान रखने के लिए। और अंदर की जो जगह है ना वो बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा मैं एक कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने छोले भटूरे बनाए थे तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि इतने कम छोले इतने सारे लोगों में। मैं तो आपको बता देती हूँ गाइस, वो बहुत बड़ी कढ़ाई थी और वो जो छोले बने थे ना उसमें से हमारे आसपास के जो पड़ोस से मतलब कुछ लोग और आए हुए थे भुजरियाँ देने के लिए, उन लोगों ने भी खाना खाया था, हमारे फैमिली मेम्बर ने भी खाना खाया था। और वो छोले बच भी गए थे सेकंड डे के लिए थोड़े से। तो मैं आपको बता दूं छोले बिल्कुल भी कम नहीं पड़े थे क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट आए थे। तो सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये देखिए सपना के हाथों में है ट्राइपॉड। मुझे दोनों ट्राइपॉड लेके आना पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा वीडियो शूट करना था आप सबके लिए। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग पूरा कंप्लीट मैं यहीं पे करूँगी। और ये देखिए मोर सामने आपको दिखाई दे रही है, पूरा जंगल है, बहुत ही सुंदर जगह थी। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सच में जगह बहुत सुंदर थी। ये मम्मी देखिए यहाँ पे चूल्हा जो है वो चालू कर रही हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे मम्मी ने लकड़ियाँ लगा दी हैं, चूल्हा हमको बना हुआ मिल गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 5 अगस्त और आज है वेडनेसडे। और हम लोग आए हैं माता रानी के मंदिर। श्रावण मैया है ना ये हैं। आप सब बोलते हो भैया को भी लेके आओ। दीदी कहाँ है। जय माता दी। और आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनः निर्माण के लिए जो है शिलान्यास किया जा रहा है। तो इसके लिए भी आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बड़ी ही खुशी का विषय है। हम सबकी तरफ से बधाई, पूरी फैमिली की तरफ से जो है यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत पता है यहाँ पे बहुत सारे मोर भी थे। और देखो बड़ क्या नज़ारा है ये श्यावर वाली मैया का। माता रानी की बड़ी कृपा है हम पर रही है हमेशा से। तो ये देखिए जंगल में मंगल। हम लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं, खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे। मेनली तो ये है कि तैयारी भी शुरू कर दी है। माँ के दर्शन करेंगे सबसे पहले। और फिर देखिए यहाँ पे मम्मी, हम लोगों ने सोचा कि चलो भोजन भी वहीं बनाएंगे और खाना वहीं खाएंगे आज माता रानी के दरबार में। तो ये और जनरली जो हमेशा बनता है वही दाल टिक्कर बनाएंगे। तो ये देखो ये बाबा जी रहते हैं यहाँ पे। तो बाबा जी का तो ये यहाँ पे सब चूल्हा वगैरह सारी चीज़ बनी हुई है। और माता के दर्शन करो सभी। अभी मंदिर भी ले चलेंगे, अपन मंदिर चलेंगे दर्शन करने। और मम्मी भी अपना YouTube चैनल जल्दी स्टार्ट करने वाली है लगता है।
तो ये देखो, ये है सपना, ये है अमृता, आप सभी को हेलो बोल रही हैं और जय माता दी बोल रही हैं। ये बोल रहे थे जय माता दी, ये देखो हाथ जोड़ के जय माता दी बोल रही है अमृता। और ये व्यू देखो, सामने हमारी गाड़ी रखी हुई है, मंदिर पास में ही है, आपने देखा जैसे कि। और ये हैं बाबा जी, इन्हीं का चूल्हा बना हुआ है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे आराम से खाना बनाओ, खाओ पियो, कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे देखो हैंड पंप पे सब लोग पानी भर रहे हैं और उनके मामा जी भर रहे हैं पानी हैंड पंप से। देखो अंदर, सुनो, अंदर से पिक्चर लेंगे, बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने बोला कि लाओ थोड़ा सा मैं भी चलाती हूँ। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे हैंडपम्प थे, सबसे पास में यही था, लेकिन थोड़ा सा कम पानी निकल रहा था, लेकिन पानी बहुत ही अच्छा था, एकदम साफ़ पानी था और बहुत मीठा पानी था। तो मैंने बोला मैं भी चलाती हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पे हैंडपम्प चला रही हूँ। तो बड़ी ही मशक्क़त के बाद 2 बर्तन जो है वो भर चुके हैं। ये देखो 2 बर्तन भर गए हैं, तीसरा भरा जा रहा है और आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे ना एकदम घना जंगल है। यहाँ पे ना मोर थी, बहुत ही सुंदर सुंदर मोर थी, अभी आएंगी तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी, मतलब जो आप खेत से आप समझ ही सकते हो कितना मज़ा आता है यहाँ पे। एकदम मतलब धूप नहीं है और अच्छी हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश आ गई ना तो और भी मज़ा आएगा। मम्मी बनाएंगी खाना आज तो, और भाभी नहीं आई है क्योंकि भाभी का बेटा छोटा है ना, इसलिए नहीं आई। दीदी आई है, दीदी की एक बेटी आई है और बड़ी वाली नहीं आई है क्योंकि वो ना भाभी अकेली रह जाएंगी ना घर पे, इसलिए वो घर पर ही रह गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आज आपको ना एकदम शुद्ध वातावरण देखने को मिलने वाला है। बढ़िया चूल्हे का खाना, चूल्हे का दाल टिक्कर और हैंडपम्प का पानी, तो मज़ा आने वाला है। गाइज़ आप लोग भी मेरे साथ मज़े लो, मैं तो बहुत मज़े कर रही हूँ यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं, पानी तो भर चुका है, अब बनेंगे दाल टिक्कर। तो दीदी और मैं जा रही हूँ जंगल के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू। और एक और कमेंट, उसका रिप्लाई कर रही हूँ मैं। मेरे पास कमेंट आया था कि आप तो अपनी भाभी से भी ब्लाउज़ सिलवा सकती हो। मैं जी हाँ, मेरी भाभी को सिलाई आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन अभी उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का है, दोनों बच्चे छोटे हैं और मैं नहीं चाहती उनको परेशान करना, इसलिए इस बार मैं उनसे ब्लाउज़ नहीं सिलवा रही हूँ। मैंने ही मना कर दिया, वो तो बोल रही थी। सो गाइस देखो, हम लोग ना जंगल के अंदर आए हैं। जंगल है ये पूरा, जंगल में मंगल हो रहा है आज तो। ये सपना भी आ गई। और ये ना हमारे घर से कितने दूर होगा दीदी? 1 किलोमीटर दूर है बस, ज़्यादा नहीं। हम लोग गाड़ी से इसलिए आए क्योंकि ना खाने पीने का सामान भी लेके आए ना साथ में। तो मम्मी बना रही है खाना, दाल बॉईल होने के लिए रख दी है, दाल टिक्कर बन रहे हैं ना इसलिए। और हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा घुमाते हैं। यहाँ पे ना मोर थी बहुत सारी, अंदर चली गई हैं। जंगल ना बहुत काफ़ी बड़ा है, देखो अंदर तक है। हम लोग और अंदर नहीं जा रहे हैं, वैसे भी काफ़ी अंदर आ चुके हैं हम। गाड़ी आई है किसी और की भी। यहाँ पे ना पहले ना हर सोमवार को आती थी दीदी। यहाँ पे ना सोमवार को मेला लगता है और मतलब दर्शन करने आते हैं सब लोग, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो आपको पता है ना कि कोरोना की वजह से ज़्यादा कोई आते नहीं है, मंदिर भी ज़्यादा खुलता नहीं है। वैसे दर्शन कर सकते हो दूर से, लेकिन मंदिर तो बंद ही है। हम लोग मंदिर के पास में ही बाबा जी रहते हैं, उनके चूल्हे पर हम खाना बना रहे हैं। और देखो चिड़ियों की आवाज़, चहकने की, शुद्ध वातावरण गांव का, कितना मज़ा आ रहा है। चलो फिर आप लोग भी देखते रहो, थोड़ा थोड़ा आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो एक और मेरे पास कमेंट आया था कि जो आपकी दीदी हैं उनके हस्बैंड मतलब मेरे जिया जी क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनके यहाँ पे बहुत सारी खेती है, तो उनके यहाँ पे खेती बाड़ी का ही काम होता है। तो बस मुझे ये सारे कमेंट का रिप्लाई करना था, सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से आजकल मैं आपसे कम बात कर पाती हूँ, तो मुझे याद आता गया तो मैं आपके साथ शेयर करती गई सारे कमेंट का रिप्लाई। तो बस हम लोग वापस जा रहे हैं जहाँ पे चूल्हा वगैरह बना हुआ है और खेत का व्यू, सॉरी ये जंगल का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर है। तो चूल्हे पर खाना बनाना मुझे नहीं आता है, इसलिए मम्मी खाना की तैयारी कर रही हैं। और ये बाबा जी को हमने जो भी हम खाना बनाने के लिए लेके आए थे वो थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके बाबा जी को दे रहे हैं। तो इसको हमारे यहाँ पे सीरा बोला जाता है। सीरा निकाल के बाबा जी को दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बाबा जी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो ये मैंने भी उनके पैर छू लिए।
तो मम्मी ने यहाँ पे दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ मैं चॉपिंग कर लेती हूँ दाल को तड़का लगाने की। तो यहाँ पे टमाटर, धनिया, मिर्ची सारा सामान हम लोग घर से लेके आए हैं। यहाँ तक कि उड़सा, बेलन, तवा वगैरह सब कुछ लेके आए थे, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पे बाबा जी का चूल्हा भी बना हुआ है। अगर चूल्हा नहीं मिलता तो हम लोग ईंटों का चूल्हा बना करके उस पर खाना बनाते, लेकिन जब यहाँ पर चूल्हा मिल गया था तो फिर हम लोगों ने यहीं पर खाना बना लिया। तो मम्मी ने जल्दी से दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैं यहाँ पर चॉपिंग कर रही हूँ और अमृता और सपना जो है खेल रही हैं आराम से। तो बस दीदी भी बैठी हैं पास में ही। देखो गाइस पानी आ गया, सब यहाँ बैठ गए। बहुत तेज बारिश आई है, देखो बहुत तेज बारिश। गाड़ी रखी है बस पानी में, क्योंकि बादल एकदम से इतना तेज आया है ना। बस हम लोग सेफ है यहाँ पे, आराम से चूल्हा चल रहा है, खाना बन रहा है। पानी बहुत तेज आ गया है, बारिश आ रही है। अमृता से हेलो, अमृता हेलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो ऐसे करो, हेलो हेलो बोलो, हेलो गाइज, हेलो गाइज बोलो। तो अमृता भी आप सभी को हेलो बोल रही है। वैसे वो वीडियो में बहुत कम आती है, वीडियो जैसे ही स्टार्ट करती हूँ तो मुझे मना करती है, चाची नहीं वीडियो नहीं, चाची नहीं वीडियो नहीं। लेकिन आज वो आ ही गई। और ये देखिए बहुत से लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन बारिश आ गई तो वो साइड से खड़े हो गए हैं। बारिश का कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से बादल जो आ गए हैं बहुत घने और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, बंद भी हो गई है। ये जो डॉग आपको दिखाई दे रहा है बाबा जी का ही डॉग है, यहाँ पे रहता होगा वो, मुझे नहीं पता। और उसको ना बाबा जी ने खाना खिलाया है अभी। और यहाँ पे देखो खेतों में ना गाय आती हैं घास खाने के लिए, और इस तरह से भेड़ बकरी वगैरह ये भी आई हैं। तो मैंने सोचा आपको सब कुछ दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग पूरा यहीं का होने वाला है। ससुराल से थोड़ा सा आउट है, लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे भागवत कथा भी होती है और रामलीला भी होती है, बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे। बहुत मतलब अच्छा मंदिर है ये। बारिश बंद होने के बाद और भी ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए मोर आ रही है जंगल से अंदर से, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ, उसी को वॉश कर रही थी। ये एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो टिक्कर जो है वो हाथों से ही अच्छे से बनते हैं। दीदी बना रही हैं, मम्मी सेक रही हैं, लेकिन मुझसे तो नहीं बने थे। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मुझसे तो उससे बेलने से ही बनाए फिर मैंने। तो ये देखो मम्मी यहाँ पे कितने अच्छे से कड़क कड़क टिक्कर बना के तैयार कर रही हैं। और ये सारा सामान हम लोग घर से ही लेके आए थे। तो बस ये सा हमारा दिन रहा था, बहुत मज़ा आया था। इस तरह से जब हम कहीं जाते हैं खाना बनाते हैं, घर से खाना बना के लेके जाते, उसमें इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब बनाओ वहीं पे खाओ वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। और फिर मौसम भी औसम हो गया था तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बस ये देखो सारी टिक्करों पे मैंने घी लगा के रख दिया है, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे। और दीदी बनाती जा रही है, मम्मी अमृता को लेके खड़ी हो गई थी क्योंकि अमृता रोने लग गई थी इसलिए। तो खाना वगैरह बना करके हमने रख दिया है। अब हम आए हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। पास में ही मंदिर था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये माता रानी का मंदिर है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल आउटर में है, बहुत ही अच्छा है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे मंडी में, लेकिन अभी नहीं हो रही है इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से। और बस ये देखो हम सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्रसाद हम लोग घर से लेके आए हैं, नारियल, बतासे, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior.
you're inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ गई थी और दीदी भी आ गई हैं। और दीदी ने ये ना वही वाली साड़ी पहनी है जो मैंने करवा चौथ के लिए ली थी ना, मतलब करवा चौथ पे उनको दी थी, वही साड़ी पहनी हुई है दीदी ने। और बस यहाँ पे प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है। अब हम लोग वापस जाएंगे नीचे जहाँ पे हमने खाना वगैरह बनाया था। सो गाइस हम लोग दर्शन कर आए हैं और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने खाना बनाया था। खाना बना के रख दिया था। सपना यहीं बैठी हैं, बस अब हम लोग खाना खाएंगे। और काफ़ी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन बस प्रसाद खाया है और अब खाना खाएंगे। उसके बाद फिर घर जाएंगे। बारिश भी बंद हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो बारिश भी बंद हो गई है। दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से। चलो, सपना वहाँ से देख रही थी ऊपर से। तो बस दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना। इन्होंने बोला, ये पंडित जी से बात करने लग गए थे। इन्होंने बोला तुम सब लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। फिर मम्मी ने भी बोला कि खा लो, दीदी वगैरह सब लोग साथ में खा रही हैं, मैं जब ये आ जाएंगे तो गरम गरम खिला देंगे। तो बस यहाँ पे हम सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो अभी पूरी फैमिली नहीं आई है क्योंकि भाभी का बेटा छोटा है तो वो नहीं आई, और भाभी के पास रचना रह गई हैं तो रचना भी नहीं आई, और पापा भी घर पे हैं क्योंकि भैया घर पे नहीं थे इसलिए। और ये हमारे साथ आ गए हैं। तो कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आए थे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो लोग ना वीडियो देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बोल रहे थे हमको भी जाना चाहिए था। अमृता को देखो इतनी शैतानी करती है, मम्मी की तो बिल्कुल भी याद ही नहीं आती इनको, और सपना के साथ में खेल रही हैं। और ये देखो ये मेन गेट है, जब उस साइड से आते हैं तो ये माता रानी का जो दरवाज़ा है वो बना हुआ है। चल रही है इनकी, अमृता की और सपना की। खाना पीना सब हो गया गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर अपने। और ये गाड़ी लेके आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रोड पे निकल आए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो कितना पानी वानी भरा हुआ है, खेत है ना सारे, इसलिए। खेत नहीं जंगल है ये तो, है ना, जंगल है ये तो। एकदम सुनसान वाला रोड, और सुनसान वाले रोड पे हम अकेले हैं। गाड़ियाँ निकल रही हैं लेकिन अभी तो हम फ़िलहाल अकेले ही हैं। ये दीदी भी टहल रही हैं। और ये ना यहाँ से रतनगढ़ वाली मैया भी जाते हैं ना दीदी। और ये गेट लगा हुआ है, यहाँ से एंट्री है माता ये शावर वाली मैया के मंदिर में आने के लिए। बट हमें इधर से जाना है अपने घर, बहुत पास में यहाँ से हमारा घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही होगा। चलो अमृता घर नहीं चलना, अमृता घर चलो। अमृता देखो 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 ये क्या हो रहा है। ये अमृता, अमृता इधर आयो। तो कुछ इस तरह से रहा था हमारा ये वाला दिन, और बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। वीडियो में तो थोड़ा थोड़ा ही दिखा सकते हैं, बहुत मज़ा आया था। तो आई होप आप सभी को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम चले अपने घर, मिलते हैं नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।